Assalamualaikum students, my name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 2. So students, हमारे पास जो lecture number 2 है वो नेशनल बुक फाउंडेशन की हम क्लास 9 की बुक को यूज़ करेंगे। टेक्स्ट पेजेस जो है वो 143 टू 149 है। चैप्टर नंबर 5 है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रीड आउट किया था। लेसन टॉपिक जो हम यूज़ करेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क हमारा टॉपिक भी आज यही होगा, हम कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप पढ़ेंगे। रिसोर्सेज जो हमें रिक्वायर्ड होंगे वो टेक्स्ट बुक्स और इंटरनेट होंगी, जो कि आप जिससे हम दोनों को यूज़ आउट करके इस लेक्चर को कंप्लीट आउट करेंगे। आज की जो हमारी समरी और इंट्रोडक्शन है वो है टाइप ऑफ नेटवर्क। फिर हम कुछ टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर टोपोलॉजीज के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास बस, स्टार, मैश और रिंग टोपोलॉजी आती है। इसमें एक दो टाइप टोपोलॉजीज ऐसी हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैंने वो इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा एक्सटेंशन इजाफा हो सके और इसका इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकें। ये वीडियो सेक्शन ए और सेक्शन बी क्लास 10 बोथ के लिए है। वीक हमारा तकरीबन 12 होगा। OSP राउंड 5 हमारा ये स्टार्ट है, जिस तरह मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, और मेरा नाम सदाम है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम टाइप्स आज हम देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा, अगर मैं रिकैप कर सकूं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात देख ली थी कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या था कि जब दो या दो से ज़्यादा पीसी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और डाटा शेयर करते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क आ जाता है। तो आज हम नेटवर्क की टाइप पढ़ेंगे। इसमें कुछ हमारे पास नेटवर्क की आर्किटेक्चर होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब है कि ये वेरी गुड फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर। कि अगर आप पे 10 कंप्यूटर तक कोई नेटवर्क बनाना है तो हम पीयर टू पीयर नेटवर्क को बना सकते हैं। नो डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता कि जो एक पीसीज या सारे पीसीज को आपस में मैनेज कर रहा होता है। सारे पीसीज एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीसीज अगर आप कनेक्ट कर दें तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसकी स्पीड पे अफेक्ट हो सकता है। फिर कहता है ईच कंप्यूटर मस्ट हैव स्पेसिफिक परमिशन असाइंड। हर कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक परमिशंस हो सकती हैं। कि हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर आपका पिक्चर को एक्सेप्ट करे, कोई ना भी करे। कोई पिक्चर पे वीडियोस आ रही हैं, कुछ किसी पे आप शेयर कर सकते हैं, किसी पे नहीं कर सकते। तो हर कंप्यूटर या हर पॉइंट के ऊपर आपने चीज़ मेंशन करनी होती है कि आप वो चीज़ कैसे जो है उसे यूटिलाइज कर सकते। फिर शेयरिंग रिसोर्स कैन बिकेम अ प्रॉब्लम sharing resource can become a problem if the computer with the resource is down। कि अगर आपने एक दूसरे से कोई चीज़ शेयर करनी है और अगला कंप्यूटर किसी वजह से डाउन है तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप उसे कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी इज द सीरियस इशू, कि हमारे पास जो दोनों पीसीस के बीच में जो सिक्योरिटी का लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि अगर आपका एक पीसी से अगर दूसरे कंप्यूटर तक डाटा जा रहा है तो मिड में डाटा स्टील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी नेटवर्क की टाइप्स आती है उसमें हमारे पास क्लाइंट और सर्वर आता है। दो नाम हैं अगर आप गौर करें, पहला नाम है इसमें क्लाइंट, दूसरा नाम है इसमें सर्वर। प्रॉब्लम क्या है और इसमें फ़ायदे क्या हैं वो भी हम देखेंगे आगे चल के। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट यूज़र है, यानी कि आप हैं। और सर्वर कौन है? सर्वर वो कंप्यूटर है जहाँ पे आपको डाटा स्टोर है। आप देखिए, आप फेसबुक पे अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करते होंगे, तो अगर आप गलत पासवर्ड ईमेल लॉगिन करते हैं तो आपको एक मैसेज शो हो जाता है कि आपने जो पासवर्ड एंटर किया है या ईमेल एंटर किया है वो रॉन्ग है या वो गलत है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप फॉरगेट पासवर्ड की फीचर को यूज़ करते हैं या फिर आप नए पासवर्ड की रिक्वेस्ट को शेयर करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर हमारे पास कौन से होते हैं? कह रहे हैं सर्वर हैज़ अ स्पेशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे NOS कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अ सर्वर हैज़ अ स्पेशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS। ये क्या काम करता है? ये प्रोवाइड करता है आपको मल्टीपल रिसोर्सेज दूसरे मल्टीपल यूजर के लिए। कि अगर एक कंप्यूटर में एक लेट्स सपोज मूवी पड़ी है तो वो मूवी मल्टीपल पीसेस के साथ आपस में आप शेयर कर सकते हैं। सेकंड कहता है कि क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट यूजुअली हैव वन और मोर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर आपके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। पीयर टू पीयर के अंदर नहीं था, इसके अंदर है, और एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर प्रॉब्लम कैन इंक्लूड एक्सेस, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास डाटा को एक्सेस करना और डाटा की इंटीग्रिटी, ये बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी बेस पे यूजर जो है अपनी प्रॉब्लम को वेरी कर सकता है।
बैकअप आर नीडेड इन दिस एनवायरनमेंट, हमारे पास बैकअप होने लाजमी है। अगर आपका सर्वर डाउन हो गया या आपका प्रॉब्लम सही तरह यूज आउट नहीं हो रहा तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ पे आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर आपने पीसी चेंज करने हैं तो आप उसको इजीली चेंज कर सकें। फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क को अगर मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूं तो आप देखें कि मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्ट हुई हैं और एक जगह पे उनका एक हब बनी हुई है। लेकिन आप देखें किस जगह से रिक्वेस्ट आ रही है कि ये डिवाइस रिक्वेस्ट करेगी, कोई रिक्वाइज रिस्पॉन्स करती है, कोई डिवाइस एक्सेप्टेबल है। तो कुछ डिवाइसेस की रिक्वेस्ट के ऊपर अगली डिवाइस जो रिस्पॉन्स करेगी वो रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि आपके पास वो चीज़ उस अगर उसको एक्सेस है तो वो उसको चीज़ प्रोवाइड कर दीजिएगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। क्लाइंट सर्वर के अंदर अगर आप देखें तो आपके सारे जो पीसीज हैं वो एक सर्वर से कनेक्टेड हुए हैं। ये आपके पास जो बड़ा सा पीसी आपको शो हो रहा होगा, ये सर्वर के सारे पीसीज की जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं किसको, एक सर्वर को, और सर्वर उसे क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अगर मैं पिछली स्लाइड देखूं तो पिछली स्लाइड में आप देखें कि पीसी सर्वर के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से देखें ये ग्रीन कलर की जो एरो आ रहा है, इस ग्रीन कलर ये इसने यहाँ से रिक्वेस्ट दी और इसने रिस्पॉन्स किया। इस तरह आप ये पिंक कलर की देखें, इसने रिस्पॉन्स दिया, इसने रिक्वेस्ट की और इसने रिस्पॉन्स दिया। तो इस तरह ये हमारे पास आपस में यूटिलाइजेशन हो रही है। फिर उसने कुछ पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है। आप देखें कि ईजी टू सेटअप हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, कम खर्चा आता है इंस्टॉलेशन पर, मोर एक्सपेंसिव उसमें थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हमें पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये नहीं लगा सकते। और इसके अंदर आप क्लाइंट सर्वर के अंदर भी हमारे टारगेट होता है कि हम मिनिमाइज कंप्यूटर रखें ताकि हमारे सिस्टम की प्रोग्रेस थोड़ी सी स्मॉल हो। लेकिन अगर आप पीयर टू पीयर में थोड़े ज़्यादा कर भी लें तो इससे डिफरेंस नहीं ज़्यादा पड़ता। मोर टाइम कंज्यूमिंग टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, अक्सर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा देर तक चल जाते हैं, लेकिन क्लाइंट सर्वर के अंदर ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। लो वेरिएबल सिक्योरिटी सपोर्टेड नन ऑफ ऑल, सिक्योरिटी का रीजंस बहुत कम है। इस पर सिक्योरिटी के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से लो होते हैं, ईजी डाटा इजीली स्टील हो सकता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे ही नहीं होती, इसके अंदर सिक्योरिटी का लेवल हाई होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करते हैं। आइदर कि वो एक्सपेंसिव है लेकिन उनकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज है। तो ये तो बात हो गई कि हमने उसकी कुछ टाइप्स भी देखनी। आज हमने देखना है कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी का अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन करूँ तो जस्ट ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने 10 कंप्यूटर लगाने हैं तो कौन सी टोपोलॉजी उन कंप्यूटर का लगाने में फ़ायदेमंद होगी और कितने कंप्यूटर हों तो मुझे कौन सी टोपोलॉजी लगानी चाहिए। टोपोलॉजी क्या काम कर रही है कि आपके कंप्यूटर को नेटवर्क बना रही है, लेकिन उस नेटवर्क को बनाने में कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। तो आज आप देखें कि वो कौन से नुकसानात हैं और हर टोपोलॉजीज़ का क्या क्या इश्यूज़ है। तो कह रहा है टोपोलॉजी इज़ द वे ऑफ लेइंग आउट ऑफ नेटवर्क। वही बात जो मैंने की है कि टोपोलॉजी का मतलब क्या है, एक लेइंग आउट, आपने एक प्रॉब्लम एक वे बनाना है कि नेटवर्क आपका किस तरह से बनेगा। टोपोलॉजीज़ कैन बी नीदर फिजिकल और लॉजिकल, आपकी टोपोलॉजीज़ जो हैं वो या तो फिजिकल और लॉजिकल जो हैं वो हो सकती हैं, डिपेंड ऑन आपके कितने नंबर ऑफ पीसेज हैं। फिजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब हाउ द केबल आर रन। फिजिकल टोपोलॉजीज हमारे पास क्या कहती हैं कि हमारी केबल्स कैसे रन होती हैं, हम किस तरह से तारे लगा सकते हैं। और लॉजिकल टोपोलॉजीज हमारे पास कहती हैं कि आपका नेटवर्क कैसे मेजर करता है। तो दिस इज मोर द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हमारे पास द फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज। तो फिजिकल टोपोलॉजीज के अंदर हम केबल्स को मैटर करेंगे और लॉजिकल टोपोलॉजीज को हम नेटवर्क की मैसेजेस को देखेंगे। अब आप देखें सबसे पहले हमारे पास टोपोलॉजी जो है वो कह रहा है टोपोलॉजी हमारे पास 4 आ रही है, मैश, स्टार, रिंग, बस। तो हमारे पास टोपोलॉजीज की इसके अलावा और भी बहुत सारी इकसाम है, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए जो आपकी बुक में शामिल हैं। तो इसमें फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट है डिवाइसेस की, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैश टोपोलॉजी की वो बात करते हैं। मैश टोपोलॉजी की वो कह रहा है कि ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर हर कंप्यूटर, लेट्स सपोज स्टेशन की आप बात, वैसे पीसी समझ लें कि हर पीसी एक दूसरे से फुली कनेक्टेड है। यानी कि अगर मैं इस पीसी की बात करता हूँ या मेरा एरो अभी आपको शो हो रहा है, तो ये पीसी आपको लेफ्ट पे, राइट पे, नीचे दोनों पीसी पे शो हो रहा है। इस तरह ये वाला पीसी इधर से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब है कि हर पीसी को हर कंप्यूटर से डायरेक्टली लिंक है, इसे किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है।
तो मैश टोपोलॉजी के अंदर बात वो यही कह रहा है फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड का मतलब भी यही है कि हर कंप्यूटर दूसरे हर कंप्यूटर से फुली कनेक्टेड है। इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है तो इसको इससे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इसे पास कर सकता है। लेकिन अगेन बात वही है कि इसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा आपको यूज करनी पड़ेंगी, आपको डिफिकल्टीज हो सकती हैं। फुली कनेक्टेड के अंदर प्रॉन्स एंड कॉन्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये प्रॉन्स एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है। तो प्रॉन्स एडवांटेजेस को कहते हैं और कॉन्स डिसएडवांटेज को कहते हैं। तो ये इधर भी मैंने इधर शो कर दिया था। आप देखें डेडिकेटेड लिंक्स, ज़्यादा आपको लिंक्स चाहिए होंगे। रोबस्टनेस, इसमें बहुत सारी रोबस्टनेस पैदा हो सकती है। प्राइवेसी इसके अंदर आपको मिलेगी। इजी टू आइडेंटिफाई फॉल्ट, अगर आपको कोई मसला आ गया तो आप उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन नुकसानात में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी पोर्ट्स चाहिए होंगी, तो कोई चीज़ मूव करनी है तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। स्टार टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हब लगी होती है इसके अंदर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपके कंप्यूटर, अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर पड़े हैं तो इसके अंदर आपके पास बीच में एक हब लगी होती है और सारे कंप्यूटर उस हब से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके एक कंप्यूटर यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाता है तो बाकी कंप्यूटर कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हब ही खराब हो गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर सारे कंप्यूटर आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। तो कह रहा है कि एक आपको आईआर पोर्ट डिवाइस जरूरत होती है, एक फायदा ये हो गया। केबलें कम इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, दूसरा फायदा हो गया। इजी टू इंस्टॉल, आसानी से आप काम कर सकते हैं, तीसरा फायदा हो गया। रोबस्टनेस, आसानी से आपकी यूटिलाइज होती है, चौथा एडवांटेज हो गया। इजी टू आइडेंटिफाई फॉल्ट, अगर कोई गलती आ जाती है तो आप उसे आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। ये 5 आपके पास एडवांटेज है। कॉन्स की यानी कि डिसएडवांटेज की बात करें, क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक चीज़ खराब हो गई सब कुछ खराब हो गया। और मोर केबलिंग स्टिल रिक्वायर्ड, अगर नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपको केबल भी ज़्यादा चाहिए होगी। ये आपके सामने हब है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। 8 पोर्ट की अगर आप मार्केट से हब लेते हैं तो आपको इस तरह की मिलती है। 16 पोर्ट की आप लेते हैं आपको इस तरह की नजर आएगी। आपके सामने ये एक हब है जिसमें ये 8 पीसीस हैं और आपस में सारे एक दूसरे से एक हब से अटैच हुए हैं। बस टोपोलॉजी सबसे नॉर्मल टोपोलॉजी है, अक्सर लोग इसको देखते भी हैं, इसी पे काम है। पीटीसीएल इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बस टोपोलॉजी वो यूज़ करता है। वो क्या करता है कि एक एंड से की केबल है, इस केबल के ऊपर मल्टीपल पीसीज आपस में अटैच हैं। अगर ये केबल मेन ख़राब हो गई तो फिर आपके पास बाकी सारे पीसी भी नहीं चलेंगे, नेटवर्क से हट जाएंगे। अगर यानी कि ये पीसी, अगर इस पीसी ने इस पीसी को मैसेज भेजना है तो इसी केबल के थ्रू जाएगा। इसलिए अगर एक पीसी यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो दूसरे पीसी को कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये सबसे सस्ती है, ये चीप है और इसलिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो लिटल केबलिंग, बहुत कम केबल इस्तेमाल होती है, आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा हैं। पहला है कि डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, चेंज करना हो तो बहुत मसला है इसके अंदर। आप पीसी को निकालें, फिर नई वायर लगाएं, फिर पीसी लगाएं, फिर कॉन्फ़िगरेशन करें, फिर वापस में मर्ज करें, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट फॉल्ट, आप अपनी गलती को आइसोलेट नहीं कर सकते, अपनी फॉल्ट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है इसके अंदर। अगर एक बार आपकी मेन केबल ब्रेक हो जाती है तो सारी ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग नाम से दायरा, रिंग एक सर्कल, एक गोल दायरा जिसके अंदर आपके सारे कंप्यूटर कनेक्ट। आप देखें ये रिंग ही तो बना हुआ है, ये सारा ही देखें, ये पीसी, ये सारे पीसी और अंदर रिपीटर्स लगे हुए हैं। रिपीटर्स के काम करते हैं कि इनको आपस में एक दूसरे से डाटा शेयर करने का काम करें, कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या पीसी के ऊपर जब डाटा जाएगा तो अगर इस स्टेशन ने इस स्टेशन से अगर कम्युनिकेट करना है तो इसको इधर से गुजर के ही जाना पड़ेगा। नुकसान क्या है, अगर एक जगह से डाटा या रिंग कट गई या रिंग टूट गया तो सारी टर्मिनेशन आपस में स्टॉप हो जाती है। तो आप देखें इसको भी इजी टू इंस्टॉल, आसानी से चल जाएगी। आइडेंटिफाई आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन नुकसानात में अगर आप आ जाएं तो डिले आ जाता है काफ़ी। अगर आपका बहुत बड़ा रिंग है तो ज़ाहिर सी बात है उसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और अगर एक बार रिंग टूट गया तो सारी कन्वर्सेशन आपकी स्टॉप हो जाती है। कुछ फ़ायदे नुकसान का टेबल मैंने ऐड किया हुआ है। बस, स्टार, रिंग और मैश का, इसको आप देख लें, ये वही सारी बात है जो मैंने आपको प्रीवियस गाइड की हुई है। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पे आता हूँ। हमारी होमवर्क असाइनमेंट पे 3 असाइनमेंट है। हाउ मनी टाइप ऑफ नेटवर्क, आपने पहला क्वेश्चन है कि कितनी नेटवर्क की टाइप्स हैं वो बतानी है। टोपोलॉजी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और बस और रिंग टोपोलॉजी के बारे में आपने बताना है कि क्या फ़र्क है और कि कोई 3 फ़ायदे नुकसान बताने हैं। और अगेन आपने कोशिश करनी है कि ये इंटरनेट से आप पिकअप करें, ताकि स्लाइड को आप ना यूज़ किया करें, ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा इजाफा हो। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, कोई आपका सवाल हो, कोई भी बात हो, कोई इशू हो या कोई आपको क्वेश्चन हो किसी भी कारण के रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और हर फ्राइडे को हमारी जूम पे सेशन होता है, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे, इस वीक में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीक में हम 8A सेक्शन जो है उसको भी इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, ताकि वो बच्चे भी यूज़ आउट कर लें, फ़ायदा उठा लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।